आपका स्वागत है। खबरों के सबसे विश्वसनीय ठिकाने से मैं रमेश गांधी। सूबे के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अभी भी अपने घर से बाहर नहीं निकले हैं और सूबा सूखे की चपेट में आने को फिर रहा है। इंद्र देवता की वक्र दृष्टि के कारण सूबे के 33 जिलों में से कई ज़िले अभी भी एक एक बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। अन्नदाता अपनी फसलों की बुवाई तो कर चुका है, लेकिन बीज भीषण गर्मी के कारण जलने की कगार पर आ गया है। वहीं दूसरी ओर सूबे के भूतपूर्व मुख्यमंत्री सचिन पायलट आजकल मौनी बाबा बन गए हैं। ना तो उनका सत्ता में और ना संगठन में कोई अता पता मिल रहा है, वह अंदरूनी ही खिचड़ी खिला रहे हैं। आज यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने अपने 3 दिवसीय दौरे के प्रातःकालीन 9 बजे दी दस्तक माँ शीतला आंगन के बाहर सुभाष लाइब्रेरी में। अंग्रेज़ों के ज़माने की ये लाइब्रेरी, कोटा स्टेट की ज़माने की ये लाइब्रेरी बरसों से धूल चाट रही थी, लेकिन यूडीएच मंत्री की पैनी निगाह जब इस पर पड़ी तो इसका जीर्णोद्धार करोड़ों रुपए की लागत से कर रहे हैं। और आर्किटेक्ट अनूप भरतरिया उसको नई डिज़ाइन दे रहे हैं। काम शिथिल चल रहा है, लेकिन काम अच्छा हो रहा है। वहीं उन्होंने स्टेशन इलाके के कई अंडरपास, 80 फीट रोड और अन्य जो प्रगति के कार्य चल रहे हैं उनको निहारा और करारी फटकार लगाई ठेकेदारों को कि समय से पूर्व आप काम नहीं कर रहे हैं और काम बहुत देरी से चल रहे हैं। वर्षा काल सिर पर आ गया है। अगर भीषण वर्षा हो गई तो आम जनता कितनी परेशानी की सामना करेगी, इसके दर्द को मैं ही जानता हूँ, आप नहीं। कोटा शहर में चल रहा है ज़बरदस्त तरीके से पत्र लेखक सांगोद के विधायक भरत सिंह और एसडीएम आरडी मीना का द्वंद्व युद्ध, जहां एक और भरत सिंह ने पिछले दिनों एक पत्र लिखकर आरडी मीना पर संगीन आरोप जड़े थे कि वह अपने पद का दुरुपयोग कर रहे हैं और उन्होंने अपने पद पर रहते हुए अपने लाडले बेटे के नाम रिवॉल्वर का लाइसेंस रिन्यू करवा लिया है। वहीं दूसरी ओर आज भी उन्होंने एक पत्र जारी किया है और आरडी मीना के खिलाफ़ 2 वोटर आईडी 12 जिले की ढोटी और कोटा में होने की बात और अपने पुत्र का सामान सरकारी वाहन से ढोने की बात का पत्र चीफ सेक्रेटरी निरंजन आर्य को लिखा है। वहीं आरडी मीना ने राजस्थान ब्रेकिंग न्यूज़ से कहा है कि भरत सिंह ग्रामीण अध्यक्ष सरोज मीणा के पति आते हैं, जिन्होंने एनजीओ के माध्यम से लाखों रुपए का गबन किया है, जिनको पुलिस ने पकड़कर जेल के सीक्षों में पाबंद किया है। उनके बंदूक का, उनकी रिवॉल्वर के लाइसेंस का रिन्यूअल और उनको लाइसेंस देने के लिए सिफारिश कर रहे हैं। लेकिन मैंने सरोज मीणा को कभी भी 1 घंटे नहीं बिठाला है, लेकिन गलत कार्य के लिए मेरी कलम नहीं चलेगी, चाहे मेरी एसडीएम की कुर्सी की कुर्बानी क्यों ना चढ़ जाए। उन्होंने ये भी कहा है कि मेरे सुपुत्र को मैंने कहीं से कहीं तक सीबीआई से सीआईडी तक जांच करवा ली जाए। रिवॉल्वर बंदूक का लाइसेंस नहीं दिया है, क्योंकि बंदूक का लाइसेंस देने वाले कलेक्टर होते हैं और उसका एसडीएम तिवारी जी हैं। उन्होंने पूरी प्रक्रिया गाइडलाइन बंदूक के लाइसेंस और रिवॉल्वर के लाइसेंस की पूरी होने के बाद उसे लाइसेंस दिया है। मेरा पुत्र इस देश का नागरिक नहीं है। क्या भरत सिंह जी ये नहीं जानते हैं कि उसे भी स्वयं की रक्षा करने के लिए हथियार की आवश्यकता होती है। उन्होंने कहा कि उन्होंने जो आरोप लगाया है मेरे मकान का कि मेरा बेटा रह रहा है, उन्होंने कहा 30,000 रुपये महीने अपनी गाड़ी खून पसीने की कमाई की तनख्वाह में से मैं सरकार को अदा कर रहा हूँ। मेरा मकान यहाँ हो या वहाँ हो,
उससे उनको क्या लेना देना। कुल मिलाकर भरत सिंह और आर.डी. मीणा के द्वंद्व ने प्रशासन को घेरे में ला दिया है। अब सरोज मीणा हवा भर रही है भरत सिंह में, और 7 तारीख को वह कलेक्टर के बाहर आर.डी. मीणा का पुतला जलाएंगे। भरत सिंह आर.डी. मीणा का पुतला तो जला रहे हैं, उसमें सम्मिलित करें सरोज मीणा के पति जो भ्रष्टाचार का सरगना है, जिसने एनजीओ के माध्यम से गरीबों के करोड़ों रुपए चूसे हैं और जो जेल भी गया है। वहीं दूसरी ओर ब्लॉक अध्यक्ष कुशलपाल सिंह, जिनके लाखों रुपए के अवैध ठेके चल रहे हैं और जो गरीबों को खून चूस रहे हैं। गरीबों की हज़ारों बीघा ज़मीन उन्होंने अपने पास रख ली है। सैकड़ों लोग ऐसे हैं जो सांगोद में परेशान हाल हैं। पूर्व विधायक भी आरोप जड़ चुके हैं भरत सिंह जी पर कि ये पत्र के माध्यम से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को ब्लैकमेल करना चाहते हैं, लेकिन अशोक गहलोत इनके पत्रों को रद्दी की टोकरी में डाल देते हैं। वहीं सांसद ओम बिरला पर भी ये कई आरोप लगा चुके हैं। ओम बिरला तो इनके पत्रों को पढ़ना तो दूर, उसको खोलना भी मुनासिब। तीसरे चरण ने दस्तक दे दी है और कुछ लोग नए कोरोना वायरस से पीड़ित पाए गए हैं। 83 लोग आज भर्ती हैं। आज जेके लोन में डॉक्टर विजय सरदाना रुपये की लागत की लाख की एक मशीन का विधिवत गणेश पूजन कर उद्घाटन किया है, जो बच्चों की बीमारियों को बहुत बारीकी से देखेगी। कुल मिलाकर अशोक गहलोत अब जेके लोन पर फिदा हो रहे हैं। करोड़ों रुपए का पीके बाढ़ और करोड़ों रुपए की मशीनें और आधुनिक संसाधन कोटा के जेके लोन को दिया जा रहा है, क्योंकि जेके लोन में मरने वाले बच्चों का आंकड़ा पूरे देश